और उत्तर प्रदेश के मौलाना जर्जिस अंसारी एक बार फिर से अपने भड़काऊ बयान के लिए चर्चा में आ गए हैं। मौलाना की फसादी जुबान एक बार फिर से जहर उगल रही है। मौलाना जर्जिस अंसारी एक बार फिर से विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बार मौलाना ने राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बता डाला है। उनका ये कहना है कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। मकसद साफ नजर आ रहा है। बाबरी के जिन को एक बार फिर से जगाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। ये वही मौलाना है जो उत्तर प्रदेश को पहले ही मुसलमानों के लिए अनसेफ बता चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि जर्जिस अंसारी की फसादी जुबान पर आखिर लगाम कब लगेगी। लेकिन पहले उनका बयान आपको सुनवाते हैं। हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। किसी के खत्म कर देने से मेरे भाइयों कोई चीज खत्म नहीं हो जाती है। उसका वजूद था, है और रहेगा। तुमने तो उसको कब्जा कर लिया है, ले लिया है, छीन लिया है। कोई चीज अगर हमसे छीन लो तो क्या वो तुम्हारी हो जाएगी? और देखिए, इससे पहले भी जर्जिस अंसारी का एक बयान वायरल हुआ था जिसमें वो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बिहार चुनाव से सबक लेने की नसीहत देते हुए नजर आए थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश को अनसेफ बताते हुए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बंगाल शिफ्ट होने की सलाह दे डाली। वैसे मौलाना का ये बयान 1 महीने से ज्यादा पुराना का बताया जा रहा है। बंगाल में मुस्लिमों की तकरीर देते हुए 25 दिसंबर को मौलाना जर्जिस अंसारी ने यह बयान दिया था। ना हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ। हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं। मदरसों पे जाके देख लीजिए, कितने सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके हैं। क्या बंगाल को भी आप वही बनाना चाहते हैं? उसी माहौल में लाना चाहते हैं आप? ये आपको सोचना है। अक्लमंदी, आप बहुत अक्लमंद हैं। हमें बंगाल के लोगों पर हमेशा भरोसा रहा कि अक्लमंद है। हम जैसे लोग भी चाहते हैं कि सेफ्टी अगर मिल सकती है तो बंगाल में मिल सकती है, कहीं इसको नजर न लग जाए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का ये मौलाना हर चुनाव से पहले एक्टिव हो जाता है, अपनी तकरीरों से लोगों को भड़काता है। अब आपको मौलाना जर्जिस अंसारी की एक ब्रीफ हिस्ट्री यहां पर बताना बेहद जरूरी है, जिससे उनकी जो शख्सियत है वो आपको पता चलेगी। देखिए, खुद को इस्लामिक उपदेशक ये बताता है, उत्तर प्रदेश के इटावा का रहने वाला और उत्तर प्रदेश को अब अनसेफ बता रहा है। धार्मिक तकरीरों के लिए ये जाना जाता है। इसी तरीके के भड़काऊ बयान अक्सर वो देते हैं। अक्सर विवादित बयानों से ये सुर्खियों में रहते हैं और कहीं ना कहीं चुनावों से पहले हमेशा एक्टिव रहते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले बयान जो हैं इनकी तरफ से लगातार दिए जाते हैं और अक्सर विवादों में ये रहते हैं। महिलाओं के खिलाफ हेट स्पीच देने का इन्हें महारथी कहा जाता है। इससे पहले लिपस्टिक लगाने को अश्लीलता से इन्होंने ही जोड़ा था और बयान दिया था। मुसलमानों को जिहाद, हिंसा के लिए उकसाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आपत्तिजनक बयान ये मौलाना दे चुका है। और मौलाना जर्जिस अंसारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश मुसलमानों के लिए सेफ नहीं है। मौलाना के मुताबिक मस्जिदों में बिना अनुमति के कोई भी गतिविधि नहीं की जा सकती है। अजान पर भी पाबंदी लगाई जा चुकी है। मस्जिद में जुमे का खुतबा तो मैं दे सकता हूं, लेकिन इशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते और परमिशन भी नहीं मिलती है। और मिलेगी भी तो 10 बजे से ज्यादा आप माइक नहीं बजा सकते हो, और वो भी सिर्फ अंदर ही अंदर। सिर्फ 10 बजे तक माइक, सिर्फ मस्जिद में आपकी आवाज रहे, मस्जिद के बाहर आवाज ना जाए। इस कंडीशन में हम उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं। अजानों पे पाबंदी हो चुकी है। कोई देख ले आज जोर से अजान।
तो ऐसे कट्टरपंथी मौलानाओं की सोच जो है किस तरीके से भड़का रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हिंदू धर्मगुरु हैं एच.एस. रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मुस्लिम धर्मगुरु हैं मौलाना साजिद रशीदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साजिद रशीदी जी दोनों का स्वागत है। सबसे पहले तो साजिद रशीदी जी, आप संविधान में, कानून में विश्वास रखते हैं? बिल्कुल रखता हूं। तो ये जो मौलाना साहब की ये कट्टरपंथी सोच राम मंदिर को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर जो सामने आ रही है, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस सोच से? मोनिका जी, एक तो मुझे बड़ी आपत्ति इस बात को लेकर है कि देखिए, आप किसी के बयान से सहमत असहमत हो सकते हैं, ये आपकी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन उसके साथ बदतमीजी करना और बदतमीजी से उसको बोलना देता है, करता है, कट्टरपंथी है, ये संविधान आपको इजाजत नहीं देता, ये मेरा मानना है। दूसरी बात, देखिए, जहां तक बात ये है कि ये इसकी अपनी सोच है कि उत्तर प्रदेश सेफ नहीं है, मेरी सोच ये है कि उत्तर प्रदेश सेफ है, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। नहीं, जो बाबरी मस्जिद को लेकर उन्होंने बयान दिया है ना, एक बार फिर से बोलने तो दीजिए, मैं बोल रहा हूं ना, बोलने तो दीजिए, बीच में बोल के बोलने तो दीजिए। मैं कुछ बातों से इनकी सहमत हूं, कुछ बातों से सहमत नहीं हूं। जहां तक बाबरी मस्जिद की बात है, देखिए, बाबरी मस्जिद की जो उन्होंने बात कही है, ये इस्लामिक आस्था है कि जहां एक बार मस्जिद बन जाती है वो मस्जिद रहती है ता क़यामत हमारे लिए। लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को आप नहीं मानते हैं? कानून को आप लोग नहीं मान रहे हैं क्या? 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राम मंदिर को लेकर फैसला सुनाया गया था, क्या उसको मान रहे हैं आप कि नहीं मान रहे हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि आस्था का विषय है। अरे, कानून को अगर नहीं मानते मोनिका जी, आप लोग कहां से लाते हैं ये सवालात, मेरी समझ में नहीं आता। कानून को और कोर्ट को अगर नहीं मानते तो बवाल नहीं हो जाता मुसलमानों की तरफ से फैसला आने के बाद? नहीं हुआ तो इसका मतलब माना है मुसलमानों ने, इसका मतलब माना है ना। आस्था अपनी जगह है, कोर्ट को मानना अपनी जगह है। मेरे देश का संविधान ये कहता है, जो आपकी आस्था है आप उसको आस्था, उस पर अमल भी कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। मेरे देश के कोर्ट ने, यह संविधान ने ये थोड़ी कहा कि नहीं, आप अपनी आस्था को व्यक्त भी नहीं कर सकते। आप कहां से लाते हैं इस तरह के सवाल भाई, कि हम मानते हैं कि नहीं सारे सवाल मुसलमानों के लिए। ये जो धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु खड़े होकर कहते हैं कि मुसलमानों से कारोबार ना करो, मुसलमानों को दुकान किराए पर ना दो, मकान किराए पर ना दो, जगह जगह मुसलमान दाढ़ी वालों को पकड़कर मारा पीटा जा रहा है, वो तो कट्टरपंथी है नहीं आपकी नजर में? लेकिन अगर हमने अपनी आस्था साजिद रशीदी जी, कानून को तो अपना काम करना होगा ना। लेकिन आप ये कानून को अगर आप मानते हैं तो कानून तो ये भी कहता है ना, जहां पर एक धार्मिक स्थल पहले से बना हुआ होगा वहां पर दूसरा धार्मिक स्थल नहीं बनाया जा सकता। ये तो पता है ना आपको। हाँ, 1991 का प्लेसी वर्शिप एक्ट है, तो फिर बाबरी मस्जिद क्यों तोड़ी गई, बताओ आप मुझे। नहीं तो अयोध्या में आपको बताइए ना, बाबरी मस्जिद क्यों तोड़ी गई? साजिद रशीदी जी, 5 एकड़ जमीन बनाने के लिए दी गई है ना, आपको आदेश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। नहीं, जब 1990 मना तो नहीं किया गया ना, मना तो नहीं किया गया ना। मुझे इसका जवाब दीजिए, बाबरी मस्जिद क्यों तोड़ी गई जब प्लेसी वर्शिप एक्ट है? क्यों तोड़ी गई है? आपके पास जवाब कुछ? आप कानून को मान रहे हैं कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट के वर्ड, ठीक है, एच.एस. रावत जी आपको जवाब देंगे। जी, एच.एस. रावत जी, अभी इन्होंने कहा है कि 91 का वर्षिक एक्ट था, लेकिन बाबरी मस्जिद क्यों तोड़ी गई? मैं बताना चाहता हूं, बाबरी का जो मामला था वो 91 के वर्षिक एक्ट से बाहर था। इसलिए जब कानून संसद में बनाया गया था तो जो जैसे था वैसे उसको किया गया था, और ये कोर्ट में केस चल रहा था बाबरी मस्जिद वाला, इसलिए बाबरी मस्जिद के ऊपर तो 91 का वर्षिप एक्ट लागू ही नहीं होता। और दूसरा, हमारे सहयोगी मौलाना साहब बड़े विद्वान आदमी हैं, इन्होंने एक बात और कही है कि जहां मस्जिद बन जाती है वो हमेशा बनी रहती है। मैं इनको बताना चाहता हूं, मक्का के पास में कम से कम 100 से ज्यादा सऊदी अरब ने मस्जिदें और मजारों को तोड़ दिया वहां पर, और वहां पर सड़कें निर्माण और होटलों के लिए डेवलपमेंट किया गया है, और ये तो हर साल जाते रहते हैं वहां हज करने के लिए, इनको पता होगा। वहां सारी मस्जिदें तोड़ दी, और वो उस समय की तोड़ी है, मोहम्मद साहब के समय की मस्जिदें तोड़ दी गई हैं। इसलिए इनकी इन बात में भी तथ्य नहीं है कि वहां जो एक बार मस्जिद बन गई तो उसको हटाया नहीं जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता, ये बात भी गलत है। और दूसरा, 91 का वर्षिप एक्ट के ऊपर जो बोल रहे वो बयान भी मौलाना साहब का गलत है। इसलिए जो जजेस का जो इन्होंने बयान दिया है वो बड़ा घातक है, देश के लिए घातक है, इसका मैं किसी भी प्रकार से स्वागत नहीं कर सकता, और इससे कहीं ना कहीं आपसी मतभेद और ज्यादा मुनका जी इसमें बढ़ेंगे। इसलिए मौलाना साहब रशीदी साहब को बड़ी सोच समझ के स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्योंकि हम मुसलमानों के सबसे बड़े धर्म गुरु भी हैं।
इसलिए इनको हिंदुओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा और हिंदुओं की आस्था का भी ध्यान रखना पड़ेगा और मुसलमानों की आस्था का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मोनिका जी। रावत जी मेरे भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि सऊदी में मस्जिद टूटी है। मैं मानता हूं टूटी है। मैंने ये तो नहीं कहा कि टूटी, यहाँ भी टूटी है बाबरी मस्जिद और यहाँ भी मंदिर टूटे हैं। सरकार ने यहाँ भी तोड़े हैं मंदिर, उसका भी जिक्र कर दो आप। सरकारें तो मंदिर मस्जिद तोड़ती ही हैं। मैं आस्था की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ये हमारी आस्था है। लेकिन साजिद रशीदी जी देखिए, मंदिर अब बन चुका है, हर तरफ खुशी का माहौल है, इस तरीके के बयान क्यों देने, क्यों माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही, क्यों देनी है ऐसी तकरीरें? आपने आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, 26 पढ़ा है? आप मुझे बताइए, आपको नहीं लगता कि इस तरीके के बयान इस वक्त पर जब जरूरी नहीं है, धार्मिक आस्था को कहीं ना कहीं भड़काएंगे और मुसलमानों को भी भड़काने की कोशिश की जा रही है, भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है ना? मोनिका जी सुनिए, आप मुझे ये बताइए, अगर कोई आदमी अपनी आस्था को व्यक्त कर रहा है जो संविधान के अनुसार है, इसमें भड़काने जैसी कौन सी बात है? कहाँ आस्था व्यक्त हो रही है? तो सीधे तौर पर भड़का रहे हैं। इससे पहले वो कहते हैं लाउड स्पीकर्स पर पाबंदी लगा दी गई। अरे कानूनन कार्रवाई की जा रही है ना, जहां पर अवैध होगा वहां तो कानूनी कार्रवाई होगी ही होगी। आपको याद है बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था इलीगल तोड़ी गई बाबरी मस्जिद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये 1949 में मूर्तियां गलत रखी गई, जिन लोगों ने ये किया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है ये। कहां आप लोग पढ़ के आते हैं कि नहीं पढ़ के आते हैं? आप लोग तो पढ़ के ही नहीं आते। आप लोगों तो मुसलमानों के चेहरे को गलत दिखाना है। ये तो गलत तर्क है आपका। ऐसा कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में इलीगल बात नहीं, उसका जिक्र नहीं किया गया है। एचएस रावत जी, कोर्ट का फैसला गलत तर्क है? मोनिका जी देखिए, मोनिका जी सबसे बड़ी बात है साजिद रशीदी जी की मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। साजिद रशीदी जी प्लीज। नहीं, आप लोग सवाल सही नहीं करते, आप लोग गलत सवालात करते हैं। आप लोग मुसलमानों को सिर्फ नफरती चेहरा दिखाते हैं। साजिद रशीदी जी, जो आपका मन करेगा वैसा नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में बात की है, आपको बताया है कि ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, इलीगल जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर कोई आदमी ये कहता है मेरी आस्था इसमें गैर संवैधानिक क्या है? हम ये तो नहीं कह रहे मंदिर को तोड़ दो जाके, हमने तो नहीं कहा। लेकिन वो ये क्यों कह रहे हैं? मैं तो व्यक्त करूंगा फिर वो ये क्यों कह रहे हैं? फिर वो ये क्यों कह रहे हैं? क्यों भड़का रहे हैं बार बार राम मंदिर के नाम पर? जब बन चुका है मंदिर, हर जगह खुशी का माहौल है, आप आस्था को ठेस पहुंचाने किस तरीके से बात करते हैं, मुसलमानों को भड़काने की बात करते हैं कि हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। जब भड़काने वाला नहीं लगता आपको? जब नहीं लगता भड़काने वाला आपको? सिर्फ मौलाना जर्जीस बोलेंगे, रशीदी बोलेंगे तो भड़काने वाला लगेगा आपको? अरे तो आप क्या चाहते हैं? इस तरीके की आजादी दे दे कि अराजकता फैलाएं, रोजाना भड़का रही हैं करवाएं, हम तो इस तरीके की आजादी दे दे क्या? कानून से काम नहीं कर। अब जिन कट्टरपंथी सोच को कानून से डर लगता है ना, वो इस तरीके की तकरीरें करते हैं। एचएस रावत जी, आपको नहीं लगता क्या? सोच नजर आती है इसमें? मोनिका जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे उन्होंने कहा कि हमारा राइट है और हम किसी बात को बोल सकते हैं, फ्रीडम और राइट है। फ्रीडम और राइट तो हमारा ये भी है कि मक्का जहाँ पर है वहां पर 360 मूर्तियां थी, उनको मोहम्मद साहब ने तोड़ दिया और वो मक्केश्वर मंदिर है। और हम तो ये चाहते हैं कि वो मक्के को हमारे हवाले कर दिया जाए और बाकी जो वहाँ पर मस्जिदें बनी उनको सबको तोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए और दोबारा से वहाँ पर वो 360 मूर्तियों को स्थापित कर दिया जाए, और जिससे कि हिंदू धर्म में और प्रोग्रेस और बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये मेरा फ्रीडम ऑफ राइट है। क्यों वहाँ पर कोई भी मस्जिद पहले थी नहीं, वहाँ पर मक्का के अंदर, वहाँ मक्केश्वर मंदिर था और उसके 360 मूर्तियां चारों तरफ थी, एक मूर्ति की पूजा होती थी वहाँ पर। और यहाँ आज एक्स मुस्लिम हजारों मोनिका जी इस बात को बोलते हैं, बड़े बड़े कुरान के एक्स मुस्लिम जो जानकार हैं। मोदी जी से कह के देखो कि तोड़वा दो उसको। साजिद रशीदी जी, आप में हिम्मत है? अगर इस तरीके की कट्टरपंथी सोच वाले आपके अंदर हिम्मत है कि आप मंदिर को तोड़ दोगे जाके? अरे हिंदू नहीं, मैंने तो कहा नहीं। आपके अंदर हिम्मत है कि मंदिर को जाके तोड़ दोगे? मैंने जैसे आप बोल रहे हैं वैसे मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी मंदिर को नहीं तोड़ सकते, भी वहाँ पर रूलिंग डाल सकते मंदिर के ऊपर। इसी प्रकार से हम भी वहाँ मक्का के ऊपर नहीं कह सकते, लेकिन बात तो रख सकते हैं। जैसे आपको फ्रीडम ऑफ राइट है बात करने का, वैसे मैं भी कह सकता हूँ कि मक्का एक दिन मक्केश्वर मंदिर था, वहाँ पर पूजा होती थी, वहाँ 3 देवियों की पूजा होती थी, उसके बाद इस्लाम आया वहाँ पर। चले जाते हो आप, सीधे सऊदी चले जाते हो या पाकिस्तान, तो फिर आप राम मंदिर पे क्यों जाते हो? हिंदुस्तान में रहना नहीं आता। आप हज करने भी तो वहीं जाते हो। आप आपके लिए वो हज करने का, हमारे लिए अयोध्या हज करने का है। भाई हमारे लिए तो अयोध्या का राम मंदिर भी मक्का के बराबर ही है ना, काबा के बराबर है ना।
काशी अयोध्या मथुरा जो है ये तो काबा की तरह ही है ना रशीदी साहब। आप तो अरे हिंदू तो धर्म मेरे के भी भाई हम जानकार मना हैं। कर रहे हैं क्या? हमने मना किया क्या कि आप काबे की तरह न जाओ? वहां जाओ आप काबे की तरह आस्था लेकर। हमने कब कहा? इसीलिए तो मुसलमान खामोश है। मुसलमान ने कभी नहीं तो कहा आपने मंदिर ये तोड़ो? कैसे कह दिया कि ये तो हमारा मुसलमान ने फ्रीडम कभी ऑफ राइट, हम एजिटेशन बोल किया? सकते हैं कि भाई वहां पर। हमने तो इतना बड़ा फैसला जो है अपने सर पे, अपने सीने पे पत्थर रख के मान लिया। नहीं नहीं, इससे ज्यादा गलत क्या बात है। चाहते हो सीने हमसे पे आप? पत्थर रख के बिल्कुल। नहीं माना है, वहाँ पहले से ही भगवान राम का मंदिर था। जब मैं आपको 1440 वर्ष पहले की स्टोरी बता देखिए, रहा हूँ, अभिव्यक्ति वहां की पर आजादी मकरेश्वर जरूर मंदिर है। खोला है कि मंदिर नहीं आप था। सुप्रीम कोर्ट आप ने बोला अभिव्यक्ति कि की मंदिर आजादी नहीं था। जरूर है, आप अपना वक्तव्य रख सकते हैं, लेकिन किसी को भड़काने की इजाजत ना संविधान देता है ना कानून देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।